आजकल सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ नौजवान लड़के नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए नमाज का इस्तिग़फ़ार और नमाज की तौहीन कर रहे हैं। और इस तरह की शर्मनाक और भी कई हरकतें इस तरह के आजकल नौजवान लड़के और लड़कियां कर रहे हैं कि जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, वीडियो क्लिप बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे देते हैं वायरल होने के लिए और फेम हासिल करने के लिए। और उन्हें ये पता नहीं कि जो हरकतें वो कर रहे हैं, इन हरकत से उनका इस्लाम और ईमान के साथ ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। ये याद रहे कि नमाज ये हमारी शरीयत के शायर में से है, शायर दीन में से है, शायरुल्लाह में से है। नमाज की तौहीन करना, नमाज का इस्तिग़फ़ार और नमाज का इस्तेहज़ा करना, ये बिल इत्तिफ़ाक़ कुफ़्र है। ऐसा करने वाले का इस्लाम के साथ ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। और एक मोमिन और मुसलमान होने की हैसियत से एक मुसलमान पर जो शरीयत ने, दीन ने चीज़ लाजिम की है वो ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायर की, शायर दीनिया की ताज़ीम करे। और कुरान मजीद में सूरतुल हज की आयत नंबर 32 में फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शायरुल्लाह की ताज़ीम करता है तो ये शायरुल्लाह की ताज़ीम करना ये दिल का तक़वा है। शायरुल्लाह और शायर दीनी की ताज़ीम करने का हुक्म दिया गया है। और वो उमूर दीन जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियत दीन में से है, अगर कोई बंदा उन ज़रूरियत दीन की तौहीन करता है, उनका इनकार करता है, उनका इस्तिग़फ़ार और उनका इस्तेहज़ा करता है, तो उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता, बल्कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस तय्यबात और उलमाए उम्मत के फ़तावा जात उठाकर देख लें, ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो उमूर दीनिया जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियत दीन के साथ है, शायर दीनिया के साथ है, और उनका इस्तेहज़ा करना, उनकी तौहीन करना, ये सरी कुफ़्र है। कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। और जब तुम नमाज के लिए अजान दो तो इसे हंसी खेल आते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। ये इसलिए कि वो निरे बेअक़ल लोग हैं। नमाज के लिए जब बुलाया जाए, अजान दी जाए, तो ये अजान की तौहीन करते हैं और अजान के साथ इस्तेहज़ा करते हैं। अब अजान के साथ इस्तेहज़ा करना, अजान के साथ अजान का मजाक उड़ाना, ये भी कुफ़्र है। और नमाज का मर्तबा तो अजान से बढ़कर है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा की आयत नंबर 65 और 66 में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। आप इनसे पूछें, जब सवाल करेंगे तो ये कहेंगे कि इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो खेल कूद कर रहे थे। कुल, इनसे फरमा दीजिए, अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से मजाक करते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। अब बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके हो। तो जो अल्लाह और उसकी आयतें और उसके रसूल के साथ मजाक करते हैं, उनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। तो इस्तेहज़ा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, वो अगर शायर दीनिया और ज़रूरियत दीन का इस्तेहज़ा और इनकार करते हैं तो वो मुसलमान नहीं रहते बल्कि काफिर हो जाते हैं। और ये बात हमारे उलमा ने बाकायदा फतावा जात में भी लिख दी। ये फतावा आलमगिरी है। 500 उलमा हिंदुस्तान ने जो एक फतावा की किताब तरतीब दी है, फतावा आलमगिरी, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह के दौरे हुकूमत में 500 उलमा हिंदुस्तान ने जमा होके ये किताब तरतीब दी। उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है, इदा सल्ला इला गैरिल किबलति अला वजिल इस्तेहज़ा वल इस्तिग़फ़ाफ़। कोई बंदा नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन नमाज जानबूझ के नमाज के साथ मजाक करते हुए और नमाज को हल्का जानते हुए किबला की तरफ मुँह नहीं करता, बल्कि किबला के अलावा किसी और जिहद की तरफ रुख कर लेता है, तो लिखा यसीरु काफिरन, वो बंदा काफिर हो जाएगा, क्योंकि वो नमाज का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ कर रहा है। और इसी तरह ये इमाम ज़ैनुद्दीन कासिम बिन कतलूबगा रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा
879 हिजरी उनकी ये किताब है मन यकफुर वला यशऊर। इसके सफ़ा नंबर 39 पर और सफ़ा नंबर 40 पर बाकायदा नमाज के हवाले से, नमाज की तौहीन के हवाले से जो शरई हुक्म है उसका बयान किया कि मन सल्ला मअल इमाम बिजमाअतिन, जिसने इमाम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ी, बगैर तहारतिन आमादन, जानबूझ के उसने वुजू नहीं किया था, जानबूझ के जो ना वो हदस और जानबूझ के बगैर तहारत के उसने नमाज पढ़ दी, तो काफारा लिखा कि ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा जो नमाज की तौहीन करता है और नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ करता है। और अगला फतवा यह है मन सजदा औ सल्ला रियाअन मुहदसन कफरा, जिसने सजदा किया या नमाज पढ़ी और बगैर वुजू के लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ी और कुछ नहीं किया, सिर्फ बगैर वुजू के दिखलाने के लिए लोगों के सामने नमाज पढ़ी, काफरा, तो कहते हैं इससे भी वो बंदा काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। और सफ़ा नंबर 40 पर लिखते हैं वक़दा इदा सल्ला बगैर तहारतिन, ऐसे ही जिस शख्स ने बगैर तहारत की नमाज पढ़ी और सल्ला मअ सौबिन नजिस मअल कुदरत अला सौबित ताहिर, उसके पास पाक कपड़ा भी मौजूद है और नापाक कपड़ा पहन के पाक कपड़े को छोड़कर नापाक कपड़े में ही बगैर तहारत के नमाज पढ़ी, काफारा, तो ऐसा शख्स भी काफिर हो जाएगा, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। तो ये फतावाजात की किताबों में भी वाज़े तौर पर यह बात लिखी हुई है कि जो नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ करता है, नमाज का इस्तेहज़ा करता है और नमाज की तौहीन करता है, ये बात भी याद रहे कि जिस तरह कलिमात कुफरिया यानी अपनी ज़बान से जो कुफरिया कलिमात निकालता है, अगर वो ऐसा सरी वाज़े कलिमा कुफर कहता है तो वो काफिर हो जाता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा अमल बंदा करता है कि जो अमारत कुफर है, जो कुफर की निशानी और अलामत है, तो उसके उस अमल से भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मिसाल के तौर पे ज़बान से तो कुछ नहीं बोलता लेकिन किसी बुत के सामने सजदा कर देता है, ज़बान से कोई कलिमा कुफर नहीं बोला लेकिन उसने नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को उठा के अल अयाज़ बिल्लाह ताला गंदगी के ढेर पर फेंक दिया, तो उसका ये अमल अमारत कुफर है, कुफर की निशानी और अलामत है, लिहाजा उसके इस अमल से भी उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा बल्कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अब इस अंदाज से नमाज की तौहीन करने वाले, इनका ईमान और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं है। और इस तरह के और नौजवान लड़के लड़कियां जो सिर्फ अपना फेम हासिल करने के लिए, सिर्फ एक अपनी मशहूरी हासिल करने के लिए उमूर शरिया और शायर दीनिया तक का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते, उन्हें डर जाना चाहिए। ऐसी हरकतें करने से इस्लाम के साथ ताल्लुक बाकी नहीं रहता बल्कि बंदा इस्लाम से निकल के वो कुफर के दायरे में चला जाता है।